जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश को आईसीसी ने कहा कि आपने जाना ही जाना है इंडिया। बांग्लादेश ने कहा कि हमने नहीं जाना। क्या हो रहा है ये कैसे चीजें चल रही हैं? अमीर हुसैन बताएं, आप तो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं यार, आपकी तो बड़ी गहरी निगाह है और बड़े पॉपुलर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं आप। ये बताएं कैसे देखते हैं इस फैसले को? बांग्लादेश ने कहा है हमने जाना ही नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, मैच जीत सकते थे, क्या क्या कुछ फायदा उठा सकते थे। ये क्या हुआ, क्या है, गेम क्या चल रही है? शिमा साहब, मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश ने बॉयकॉट नहीं किया, इंडिया ने खुद जो है ना इन्हें बाहर निकाल दिया। एक तरीके से बड़े तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को साइडलाइन कर दिया। चलो पॉइंट ही भजो ना जरा, तो अकेला ही बड़े जो क्रिकेट के माचो मैन बनते हो उन्हें तो ही आप तो जरा बाहर नहीं होना जरा। शिमा साहब देखें, अब मेरे नजदीक तो ये प्री प्लान था मुस्तफिजुर रहमान को खरीदना, उसके बाद से कहना चल भाग जा। और उन्हें पता था कि ये जो है बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसके बाद गुस्से में आएगा, कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा इंडिया से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। शिमा साहब वही किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, रिवेंज लेने के लिए अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है जी, उन्होंने कहा हमने बदला लेने का तरीका कार गलत था। अगर आपने भाई रिवेंज लेना किसी से, क्रिकेट में लो, मैच खेलो बिल्कुल इंडिया के सही। साथ, इंडिया को हराओ। और उन्हें ये भी हम्म। पता था कि हम इंडिया को हरा भी नहीं सकते हैं। हाँ उन्हें फिर हाँ क्या किया, बायकॉट कर दिया उनका। हाँ भाई हाँ अगर अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश की होती तो वो कहते हैं जी हाँ इंडिया हाँ। के अंदर जाके इंडिया को हराएंगे, बदला लेके आएंगे। बिल्कुल। लेकिन उन्हें हाँ पता हाँ था कि हमारी इतनी मतलब कि टीम स्ट्रांग नहीं है, हाँ हमारी इतनी हाँ। औकात नहीं उनकी कि वो हराए इंडिया को। ओके। तो इस वजह से आखिरकार बांग्लादेश ने अपने पोवे को खिलाड़ी मार ली है। और चीमा साहब, हम्म इस दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रहा है ये, हुकूमत ने हम्म। इनकी बोल दिया भाई आपने खेलने नहीं जाना है। हाँ 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 अंदर हाँ खाते जो है बांग्लादेश के प्लेयर नाराज ही हैं कि भाई हम हाँ जाते एंटरटेन्ड हाँ। होते, खुद हम्म। खेलते भी, लोगों को एंटरटेन करते, मैचेस खेलते, हाँ T20 वर्ल्ड कप को एंजॉय करते और हाँ कोशिश हाँ। करते कि अपनी टीम के लिए कप लेके आ सकें, जो कि नामुमकिन है। तो हम्म हम्म, हम्म, कि मतलब ये ऐसा काम है, ये हालात है इनके। फिर चिमा साहब, बॉयकॉट करने का सारा इसका सारा नुकसान बांग्लादेश को हुआ है, इंडिया को 1% नुकसान नहीं हुआ। आईसीसी कह रहा है भाई हम स्कॉटलैंड को अंदर लेके आ रहे हैं, जो दिल करता कर लो। उनने कहा, आईसीसी ने कहा जो दिल करता कर लो, अब बॉयकॉट कर रहा है बॉयकॉट कर दो, हम तुम्हारे ऊपर बैन भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड को खिलाएंगे। कोई हम्म। मसला नहीं है, बांग्लादेश ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, पूरी दुनिया हम्म में इस टाइम कोई फर्क नहीं किसी को पड़ा। और चीमा साहब हम्म, कल जब वोटिंग हुई तो 14-2 की वोटिंग थी। हम्म, सिर्फ पूरी दुनिया में बांग्लादेश का साथ पाकिस्तान ने दिया, हम्म, सिवाय पाकिस्तान के किसी ने साथ ही नहीं दिया है। हम्म, ऑस्ट्रेलिया है तो इंग्लैंड उसके इंडिया के साथ है, वेस्ट इंडीज इंडिया के साथ है, न्यूजीलैंड इंडिया के साथ है, जिम्बाब्वे इंडिया के साथ है, नामीबिया इंडिया के साथ है, साउथ हम्म, अफ्रीका इंडिया के साथ है, इंग्लैंड इंडिया के साथ है। हर बंदा इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है हम्म, सिवाय हम्म, पाकिस्तान। उन्हें कहा बांग्लादेश को उन्हें वोटिंग में बहुत बुरी तरह उन्हें घसीटा है। उन्हें कहा तुम लोगों हम्म, के साथ नहीं खड़ा है, क्रिकेट की हम सुपर पावर है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। हम्म, 70-80% फंडिंग आईसीसी को इंडिया करता है। तो फिर हम्म, उनकी मर्जी भी चलेगी ना, उनकी लोग बात मानेंगे, सब उनके हम्म, सामने सर झुका के खड़े रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी चुप करके खड़ा रहेगा। अगर वो चाहें हम्म, मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी तंग कर सकते हैं, वो चाहें तो वो इंग्लैंड को भी हम्म, कर सकते हैं, पैसा है उनके पास। सब इसलिए चुप हम्म, करके सर झुका के खड़े रहते हैं ऐसे करके, हम्म, जी हुक्म सर, आप जैसे बोले सर आपका हुक्म सर आंखों पे। उन्हें तो अब यही कहना है, उन्हें पता है इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और जी मतलब हम्म, इंडिया आज का स्ट्रॉन्ग नहीं है आईसीसी में, इंडिया हम्म, 2006-7 से स्ट्रॉन्ग है। उन्हें 20 साल में आईसीसी को पूरा अपने कब्जे में कर लिया और हम हम्म, देखते रहते हैं हुआ क्या हमारे साथ। यही है, हम्म, भाई पीसीबी की कोई बात नहीं सुनता है, वोटिंग करे तो वोटिंग में भी उनका कोई असर नहीं है। अब हम्म, मौसम नबी साहब क्या कहते हैं जी, हम बाइकआउट करने का सोच रहे हैं। इन्हें करना है नहीं, इन्हें चुप करके जाकर श्रीलंका में मैचेस खेल आने हैं हाँ, हाँ, और सुपर 8 भी इधर ही खेलेंगे। और पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सेमीफाइनल्स में जाए और मे बी इंडिया के साथ इनका मैच हो जाए, ये हम्म, भी हो सकता है। तो इंडिया को सेमीफाइनल के लिए आना पड़े श्रीलंका। तो पहली हम्म, बात तो ये है कि क्या हम क्वालिफाई कर पाते हैं सेमीफाइनल्स के लिए, नहीं, वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हम्म, चिम्मा साहब देखें, इंडिया ने एक हिसाब से अगर आप देखें ना, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हम्म, समझदारी से कोई बंदा देखे, तो एंगल यही बनता है कि भाई इंडिया ये जंग जीत गया क्रिकेट की। हम्म, इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश आइसोलेट हो गया है। 20 हम्म, टीमें आई हैं लेकिन बांग्लादेश नहीं है। हम्म, टूर्नामेंट में बांग्लादेश का नामो निशान ही नहीं है अब। हम्म, जो बंगाली प्लेयर्स जाना था वो नहीं आ रहे हैं, बांग्लादेश का हम्म, कोई नाम भी नहीं अब लेगा, तो वो आइसोलेट हो गई।
ये पूरी स्ट्रेटजी उनकी, उन्हें बड़े तरीके से आइसोलेट किया है, उनके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं हो पाया, कोई भी नहीं खड़ा हो पाया उनके सामने, और जिसे चाहे वो बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें कोई ना कोई अपनी हिकमत तैयार करनी है और उन्हें आपको बाहर कर देना, और ट्रू बांग्लादेश ट्रू। आज बाहर हो सकता है। बांग्लादेश ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना गलत फैसले किए हैं, और आकड़ हाँ के ज्यादा चीजें सिखाते हैं, लेकिन आकड़ के सामने गया यार, इंडिया उनका के। भी तो हक है ना, उनको देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर पाकिस्तान का ये हक है तो उनका हक नहीं है? उनके साथ भी तो जुल्म ज्यादती हो रही है ना, इंडिया उनके साथ दोस्त कर रहा है, उनके साथ भी तो दबा रहा है उनको। हाँ, वैसे इस पे मुझे भी तो बताएं, थोड़ा बोलो। नहीं हाँ क्या दबाया इंडिया ने? क्या इंडिया ने किसी थप्पड़ मारा किसी प्लेयर को? नहीं मारा। यार, क्या इंडिया थप्पड़ ने क्या मारना चाहता है मतलब? मुस्तफिजुर रहमान को अरेस्ट किया? नहीं किया। क्या किसी इंडियन प्ले क्राउड ने किसी ने वटा मार दिया? नहीं मारा। भाई डोमेस्टिक लीग है आईपीएल उनकी, आईपीएल उनका डोमेस्टिक लीग है, वो जिसे चाहे खिलाएं, जिसे चाहे वो बाहर कर दें, उनकी अपनी मर्जी है, ये डोमेस्टिक मामला है उनका। या तो हो भाई उन्हें बायोलैटरल सीरीज आपके साथ उन्हें की हो और आप वो ना खेलें, या तो वो इंडिया ने बोला हो भाई टी20 वर्ल्ड कप में हम बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेंगे। क्या इंडिया ने ये बोला है कि हम टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के साथ नहीं खेलेंगे? उन्होंने तो बोला ही नहीं है, वो उनका डोमेस्टिक मामला है। आईपीएल इज अ डोमेस्टिक लीग जी, साहब इंटरनेशनल लीग नहीं है, इसके साथ आईसीसी या बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें एक प्लेयर को बुलाया, उन्हें वो पसंद नहीं था, उन्हें वापस भेज दिया। क्या मुस्तफिजुर रहमान को उन्हें बांध लिए कहीं, कैसे कैद कर लिया गया मुस्तफिजुर रहमान को? बताएं आप मुझे, क्या उन्हें चपेड़े मारी मुस्तफिजुर रहमान को? आप मुझे बताएं ना, क्या किया मुझे? यार मतलब उसको ये कहना कि हमने उसकी इंसल्ट करना बिकॉज कि उसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, बिकॉज कि वो जी एक मुसलमान है, तो वो अगर देखें, आप मुसलमान, ये मतलब कहते मुसलमान पे आ जाती हैं। क्या जो अफगानिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं आईपीएल में, क्या वो मुसलमान नहीं, वो यहूदी है जी? मतलब क्या वो यार, ईसाई है? मतलब बांग्लादेश को आजकल नए लेंस से देखना शुरू कर दिया ना उन्होंने, ये मसला है यार। बांग्लादेश को एक नए लेंस से देखना शुरू कर दिया, ये मसला है। वो तो अच्छा, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश को पहले तो वो समझते थे, अब वो पूरे बांग्लादेश को कह देते हैं जी ये रेडिकल्स हैं, ये इस्लामिक हैं, ये फलां है, ये डमकान है, वो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। तो अब हम क्या करें इस पे, आप ही बताएं ना। अब इंडिया जिसका दिल करता है कहता है यार चलो भागो यहाँ से, मैं आपको इसमें नहीं घुसने दूंगा, उसमें नहीं दूंगा। तो भाई भाई वो सुपर पावर है, जो मर्जी करें, उन्हें पाकिस्तान को आईपीएल नहीं खेलने देते हैं, तो बात हम्म खत्म। हम्म जब पाकिस्तान से पिछले 15-20 साल से उन्हें पाकिस्तान ट्रैवल ही नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी है ना, पाकिस्तान जो है उनके साथ खेलता है और ना ही ट्रैवल करता है इंडिया में, बात खत्म। हम्म भाई ठीक है, हम्म अगर आपके साथ कोई कंट्री देखे ना चीमा साहब, बांग्लादेश को अगर ज्यादा प्रॉब्लम थी तो टी20 वर्ल्ड कप खेलता, इंडिया को मैच हराता। हम्म भाई ताकत दिखाओ, रिवेंज लेना है तो उन्हें हराओ, फिर उनके घर में जाके हराते। लेकिन हम्म उल्टा उनने क्या किया, उनने अपने घर में आने नहीं दिया, बार बार उन्हें फारिग कर दिया। हम्म उन्हें श्रीलंका पे भी नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा भाई खेलना है तो इधर आके खेलना है, और हम तुम्हें बुलाएंगे अपने पास और तुम्हें चपेड़ मारेंगे, इधर आओ भाईजान, और आपको हराएंगे फिर। जी मतलब हर टीम को पता है, जब बांग्लादेश के पास सामने ये ऑप्शन भी होगा कि भाई इंडिया में जाके हम इंडिया को हराने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें पता था हमारी टीम स्ट्रांग नहीं है, इंडिया हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमारी टीम के प्लेयर इतने तैयार नहीं है कि हम इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स से मैच खेल सकें और उन्हें असल हरा सकें। में तो असल में तो आज बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में खड़ा हो गया है, असल में तो ये चीज भी है ना, कहाँ इसको भी करा है? थोड़ा सा। हाँ क्या करा है यार, उसने कहा हमने नहीं जाना सीमा साहब? इंडिया। वो इतने, हाँ इंडिया देखें, इंडिया नहीं जाना, इंडिया क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, एक नई टीम आ गई है, स्कॉटलैंड, और अच्छा। स्कॉटलैंड वैसे बड़ा प्यारा मुल्क है। तो भाई सीमा साहब देखे ना, स्कॉटलैंड जो है उन्होंने कहा स्कॉटलैंड को बुला लो, बांग्लादेश को क्या ब्लॉक कर रहे हैं? तो चिल्ला साहब देखिए, स्कॉटलैंड आ गया है, इंडिया का क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या इंडिया की टिकट्स कम बिकेंगी? नहीं। हम्म इंडिया में वही टूर्नामेंट चल रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं जी, टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, आज से 15 दिन बाद ये वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है, तो वो तो हाँ हाँ। मौज मारेंगे, उन्हें कहना चलो बाहर करेंगे, पागल लोग हैं, कैसे करेंगे? यही हम्म। कहना, छोड़ो नहीं पता। अच्छा। और सीमा साहब मैंने कहा है, बांग्लादेश की बात देखें, 20 टीम्स दुनिया की आई हुई है, बांग्लादेश अगर खेलता तो साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेलता, या जिस अपने ग्रुप में टीम्स के साथ मैच खेलता, इंजॉय करता उनके प्लेयर्स जाके उधर। लेकिन सीमा साहब अगर ये बहाना जो है सिक्योरिटी थ्रेट वाला, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब इंग्लैंड उधर है, न्यूजीलैंड उधर है, ऑस्ट्रेलिया उधर है, तो आपको किस चीज का सिक्योरिटी थ्रेट है? हम्म पाकिस्तान जब 2023 में गया था, पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, लेकिन आगे हम्म आपके पॉलिटिकल इश्यूज बन गए दोनों कंट्रीज के, तो आपने बहाना बना लिया जी इंडिया वालों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान वालों को इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है, जबकि इंडिया को कोई भी थ्रेट नहीं है पाकिस्तान में। जब हम्म चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इधर हैं, इंग्लैंड वाले इधर हैं, तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम था? कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये जिद है दोनों कंट्रीज की, आपस में लड़ाई है जो चलती काफी देर से चल रही है, और वो नहीं आते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है जी, तो ये बात है। और साथ ही मैं साहब आपको आपको हल्की सी जो है मुबारक देता हूँ,
बीबीएल ने जलीलो ख्वार करके पाकिस्तानी प्लेयर को बाहर कर दिया। यार उसने क्यों किया? मतलब वो तो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, प्लेयर है, हमारा सबसे टॉप स्टार, दुनिया का रॉक स्टार जो है उसको निकाल दिया गया है। ये क्या वजह? इस पे भी जो थोड़ा रोशनी डाले ना। जी मैं साहब, उसके ना बूज बम्प्स बहुत ज्यादा थे, तो इस वजह से उन्हें हम्म। बाहर निकाल दिया। तो हम्म। मतलब देखें, बाबर आजम को कल एक पोस्ट वायरल थी मार्क वो की, उसने कहा कि बाबर आजम को सेमीफाइनल से बाहर करें और फाइनल्स बाबर आजम को मत खिलाएं, बाबर आजम इज आउट ऑफ फॉर्म, ये अच्छा प्लेयर नहीं है, इसे फारिग करें। अगले दिन क्या हुआ है, बाबर आजम को नेशनल ड्यूटी याद आ गई, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। नेशनल ड्यूटी उसकी है 29 तारीख को, और हम्म। कल है सेमीफाइनल, उसने वापस भेज दिया। अंदर खाते यही हुआ है कि भाई बाबर साहब आप जो है ना इधर से चुप करके निकल जाएं इज्जत के साथ, और आप बोले मैंने नेशनल ड्यूटी देनी है, और जबकि उसे उसे बोला गया कि तुम भाई हम तुम्हें खिला ही नहीं रहे हैं। उसने कहा इस बिस्ती से ज्यादा बेहतर है, इस एम्बेरसमेंट से ज्यादा बेहतर ये है कि मैं अपनी कंट्री वापस चले जाऊं और ये बोलूं मैं नेशनल ड्यूटी देने जा रहा हूं, जबकि पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लीग बुला के बोले कि भाई तुम लोग वापस चले जाओ। अब सब लोग तो ये जानते हैं, दुनिया के सामने आपने क्या इमेज दिखाया कि बाबर आजम जो है जी वो नेशनल ड्यूटी देने आ रहे हैं। नेशनल ड्यूटी भजन 29 तारीख को है, 23 तारीख को जो है आप क्यों पाकिस्तान आ रहे हैं? 22 तारीख को अगर आप चाहते तो 23 का मैच खेल के पाकिस्तान आ सकते थे। तो बीबीएल ने, ऑस्ट्रेलियंस ने बाबर आजम की छुट्टी कर दी है, ये आप कह रहे हैं? बाबर आजम की छुट्टी ने कर दी है, और सिर्फ बाबर आजम की छुट्टी नहीं की, सिर्फ बाबर आजम की तो पक्की छुट्टी की है ना उन्होंने कि भाई जाओ, और कोई पता नहीं से दोबारा हरीजा में न जाए। लेकिन मोहम्मद रिजवान की जो नेम जलील किया ने पकड़ के रिटायर्ड हम्म। हार्ड वायर ग्राउंड से बुला दिया। हम्म। ठीक है, सिवाय हारिस रऊफ के किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है बीबीएल में। हम्म। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हमारे स्टार बल्लेबाज थे, अभी भी हम्म। बस बाबर आजम स्टार बल्लेबाज है हमारा, मोहम्मद रिजवान ओडीआई में बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन हम्म। अब ये वक्त आ गया हमारे ऊपर कि अब लीग्स वाले ऑस्ट्रेलिया वाले हमें ये कहते हैं कि भाई जाओ तुम लोग। हम्म। हम्म। लेकिन जीमा साहब, ये आपने नहीं, ये बाबर आजम ने ये बात बर्दाश्त नहीं की है। अब बाबर आजम ने एक अहद कर ली है, हम्म। जो अहद आपको मैं बताता हूँ क्या है। बाबर आजम ने अहद कर लिया कि भाई जब 29 तारीख को ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आएगा मैंने इनके खिलाफ 2 सेंचुरी मारनी है 3 मैच में, और बाबर आजम ने बोला है मैं 30 बालों पे 100 करके दिखाऊंगा इन सबको। और जो बाबर आजम कर सकते हैं, बाबर आजम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कर सकते हैं 30 बालों पे सेंचुरी, और वो कह रहे हैं मैं करके दिखाऊंगा। T20 मैच है, ऐसा मैं तेज खेलूंगा कि दुनिया परेशान रह जाएगी, हो जाएगी। और T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को डर डर लगेगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान से खेलते हुए। तो कि बाबर आजम 30 पे सेंचुरी कर गया, बाबर 35 पे सेंचुरी कर। वैसे मैं हाफ सेंचुरी की बात नहीं कर रहा, मैं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। बाबर आजम के अंदर कैपेबिलिटी है, कर सकता है वो। लेकिन बाबर आजम जो है चीमा साहब, मुझे इस टाइम सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बंदे पे था, मार्क वो के ऊपर, कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है बाबर बाबर आजम के खेलने से, क्या मसला है तुम्हें? बीच में अपने अपने जो है ना काम टांग अड़ाते रहते हैं। उन्हें पता है कि हमारी पोस्ट वायरल होगी, हम दुनिया में हमारा दोबारा नाम दिया जाएगा। मार्क वो को कोई जानता भी नहीं था, मतलब कि आजकल से कोई नाम नहीं था आसपास मार्क वो का। तो उसने कहा बाबर आजम के खिलाफ एक पोस्ट कर दो, कंट्रोवर्शियल काम करो, देखना कैसे मेरी पोस्ट वायरल होगी। तो यही बात है जी, मतलब हमारा ने काफी हमें ना थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट महसूस हुई हमारे प्लेयर्स को भी, और पीसीबी को चाहिए बैन ही लगा दे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर बाहर जाना, या हमें बाहर की कंट्रीज में जाकर जो है ना हमें जलीलो ख्वार करते हैं। पाकिस्तानी फैंस कहते हैं, हम चीमा साहब पाकिस्तानी फैंस कहते हैं उधर कि भाई हमें बड़ा ही अफसोस हुआ था जब मोहम्मद रिजवान को बाहर बुलाया गया। हमें अफसोस होता है जब बाबर आजम 11 मैचेस में हम देखने आए 11 मैच, और बाबर आजम 202 स्कोर करता है पूरे 11 मैचों में, 2 हाफ सेंचुरीज के साथ। बाबर आजम बीबीएल में एक नया रिकॉर्ड बना के आया कि स्लोएस्ट 50 का। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया बीबीएल में, स्लोएस्ट स्ट्राइक रेट का। मतलब जब ये स्टैट सामने आए, पूरी दुनिया में एक बात थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये क्या है, ये कौन है, ये कैसे आए हैं? यार एक बात बताएं, घर में भी बाबर आजम के ऊपर प्रेशर है, उसको भी कभी किसी फॉर्मेट से निकाल दिया जाता है, कभी कैप्टनशिप से उतारा जाता है, कभी उसके खिलाफ साजिशें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उसके खिलाफ साजिश हो गई है। क्या ये बाबर के कैरियर को खत्म करने की कोशिश है क्योंकि वो कोहली का मुकाबला कर रहा था, क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर था इसलिए उसका कैरियर तबाह बर्बाद किया जा रहा है? क्या मतलब ये मुसलमान मुसलमान प्लेयर्स जो हैं उनको उनका कैरियर तबाह किया जा रहा है, बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी साइडलाइन किया जा रहा है, पाकिस्तान के भी किया जा रहा है? ये क्या चक्कर है, जरा समझाए ना यार हमें कुछ। मतलब आपने एक जुमला मिस कर दी, ये रॉ की साजिश है, ये यार रॉ कोई की रॉ साजिश है कि भाई विराट कोहली से आगे हम नहीं जाने थोड़ी सी रॉ भी मुलव्वस है बांग्लादेश के मामले में तो है ना, रहे। मतलब वो क्या। तो चिवा साहब ये आप
कुछ भी कह सकते हैं, ये साजिश है बहुत बड़ी। ये पहले इंडिया ने पैसे दिए बीबीएल वालों को कि भाई तुम बाबर आजम को मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनाओ, 9.2 करोड़ में खरीदो, उसके बाद बाबर को जलील करो। और एक और भी इंडिया ने काम यार किया 9 था। करोड़ में अगर उसका इंडिया ने कैरियर तबाह हो गया, उसके बाद आज के बाद उसको कोई बुलाएगा नहीं तो और क्या चाहिए, मतलब गेम तो जॉब डन। नहीं, उसे दुनिया बुलाएगी, फिक्र ना करें। ये डाउनफॉल जो चल रहे हैं, फिर जो इंडिया वालों ने पैसे दिए ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को कि बाबर आजम को ज्यादा तेज बॉल करानी है, बाबर आजम को ज्यादा तेज बॉल करानी है। फिर लोगों को पैसे दिए गए, स्टीव स्मिथ को पैसे दिए गए कि बाबर आजम के खिलाफ आपने सिंगल नहीं लेनी है। ठीक है जी, बाबर आजम के साथ जब खेल रहे होंगे आपने सिंगल नहीं लेनी है। स्टीव स्मिथ ने कहा भाई पैसे दो मुझे पहले। ठीक है जी, स्टीव स्मिथ ने पैसे पकड़ लिए, बाबर फिर जो है ह्यूमिलेट हो गया। फिर जी सेमीफाइनल के पहले जो पहला सेमीफाइनल था, उसमें बोला गया स्पिनर को कि आपने बाबर को जो है ना अच्छी बॉल करनी है और उसे 0 पे आउट करना है। उसने कहा बिल्कुल हो जाएगा काम आपका। उसने भी 2 करोड़ रुपया पकड़ा, उसने काम। फिर उन्हें भी रिश्वत करें और जलील कर दें पकड़ के, तो ये भी हो गया। मतलब कि इंडिया ने कोई 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है बाबर आजम के ऊपर और उससे करियर खत्म करने की कोशिश की गई है। तो ये इंडिया ने बीसीसीआई की बहुत बड़ी साजिश थी, मतलब उनके 100 करोड़ भी लग गया है। लेकिन फिर भी ये आप चीज ना भूलिए कि बाबर आजम बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जाएगा इंशाल्लाह, और उधर से भी हमें इसी तरह उम्मीद हो कि बाबर आजम बहुत अच्छा परफॉर्म करें। यार आप क्यों बाबर आजम के क्यों पीछे पड़ गए हैं, मतलब आप एक तरफ बांग्लादेश के पीछे पड़े हुए हैं, एक तरफ बाबर आजम के पीछे पड़े हैं, क्या मसला है आपको? मतलब मैं तो हैरान हूँ बड़ा इस चीज पे ही, यानी मैं बाबर आजम की तारीफ कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं बाबर आजम के पीछे। बाबर आजम स्टार प्लेयर है, मतलब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ओडीआई रन बाबर आजम के हैं। मतलब कि आज करंट प्लेयर्स में बाबर आजम के टी20 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन हैं। पूरी दुनिया में 3 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं टी20 में। पाकिस्तान के लिए ओडीआईज में 20 सेंचुरीज हैं। तो बाबर आजम इज अ ग्रेट प्लेयर, मतलब हमारा गोट है, हमारे पाकिस्तान का किंग है। ठीक है जी, तो बाबर आजम को हमारे इधर तो देवता समझा जाता है क्रिकेट का, और बाबर आजम की बड़ी दुनिया फैन है, और उनमें से एक फैन मैं भी हूँ। लेकिन आजकल हम सब जो है बहुत डिसअपॉइंटेड है। पक्की बात है। पक्की बात है। आप किस चक्कर में डिसअपॉइंट हो गए हैं? आपको क्या उन्होंने किया? जी मतलब देखिए, फैन हूँ मैं उसका, 202 स्कोर किए 11 इनिंग्स में 20 के एवरेज के साथ, तो फैन को तो दुख होता है ना, हमारा जो है आइडल जो है वो ऐसे क्या कर रहा है। यार उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसको कभी निकाला जा रहा है, कभी रखा जा रहा है, ये तो ये इस पे आपको दुख नहीं होता? तो वही तो डिसअपॉइंटेड है हम लोग, ये जो हमारे साथ किया है इनने। कमाल है, मैं तो समझ रहा था आप जो है ना वो करेंगे। जी अब मतलब देखिए बांग्लादेश के साथ क्या होता मैंने है, एक रिक्वेस्ट बांग्लादेश की के है। साथ क्या होता है, बांग्लादेश भी हमारे भाई हैं, वो भी मुश्किल में है इस वक्त। अब पाकिस्तान क्या फैसला करेगा आखिर में, सवाल बताएं। मोहसिन नकवी तो कहते थे ऐसी छाड़ देंगे, ऐसी तबाही ला देंगे। अब मुझे लगता है मोहसिन नकवी भी परेशान बैठे होंगे, होया कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा मेरे ख्याल से, पाकिस्तान चुप करके टी20 वर्ल्ड कप खेलाएगा। तो सिर्फ ये बांग्लादेश को ही हमने इधर उधर बस हम किया है। तसल्ली दी थी, लेकिन अब बांग्लादेश के लिए हम क्या करें। हमने बांग्लादेश Yes. के लिए बयान दे दिया, हम बांग्लादेश के साथ खड़े, ये कम है। हमने बांग्लादेश के लिए वोट किया, ये कम है। हम चाहते थे न्यूट्रल भी रह सकते थे, लेकिन हमने बांग्लादेश के लिए वोट भी किया। हम मोहसिन नकवी ने बयान भी दे दिया कि वी स्टैंड विद बांग्लादेश। तो इससे हम्म, ज्यादा पाकिस्तान अब क्या करे बांग्लादेश के लिए। अब ये तो नहीं हम्म, ना पाकिस्तान में अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ले। जो हम्म। बांग्लादेश ने गलत फैसले किए हैं, इट मीन्स पाकिस्तान भी करे। और चीमा साहब, बिल्कुल। मैं तो ईमेल डाल रहा हूँ पीसीबी वालों को कि इस दफा जो है बाबर आजम की जगह टी20 वर्ल्ड कप में आपको खिलाया जाए, क्योंकि आप एक हमारे यंग प्लेयर है, बड़े हेल्दी प्लेयर है, और बड़े जो फिट है। चीमा साहब वैसे चले, आप डाइट पे काम कर रहे हैं, मैंने आपको बोला ना कि डाइट पे काम करें थोड़ा सा। बहुत डाइट है मेरा। ये अब मुझे आपको पता ही नहीं मेरी पर्सनालिटी। अच्छा। चले देखते हैं क्या बनता है बांग्लादेश के साथ। हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, और ये जो जुल्म हो रहा है इस जुल्म के भी हम साथ खड़े हैं। जुल्म जालिम के खिलाफ ना, जुल्म के साथ, जुल्म होने वाले के साथ। मेरा मकसद ये है। आपको पता है मैं जिसके साथ हूँ इस वक्त। ठीक है। थैंक यू मेरे से, बहुत शुक्रिया।